चलिए तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर कुछ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड की बात करनी है। इसमें दो सब टॉपिक है, एक है जेनर डायोड और दूसरा आने वाला है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो पूरा अलग से बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आ जाइए जेनर डायोड के ऊपर। जेनर डायोड का काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। अब आपने देखा होगा बच्चों, आपके घर पे फ्रीज या एसी के साथ वोल्टेज रेगुलेटर होता है। पहले फ्रीज के साथ अलग से डब्बा रखा जाता था जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, और अभी तो सब कुछ इंटीग्रेटेड हो चुका है अंदर, राइट। अब वोल्टेज रेगुलेटर काम क्या करता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो इनपुट वोल्टेज आता है ना वो फ्लक्चुएट होता है, कई बार एकदम बढ़ जाता है, कई बार एकदम घट जाता है। और अगर ऐसा फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मिला ना, जैसे कि फ्रीज को मिला, एसी को मिला, उसके जो कॉइल है ना वो खराब हो सकते हैं। अगर खराब हुए तो खर्चा हो सकता है। मतलब किसी तरह से आपको उस वोल्टेज को रेगुलेट करके ही आगे जाने देना है डिवाइसेस के ऊपर। आप इररेगुलेटेड वोल्टेज को डिवाइसेस पे नहीं जाने दे सकते हो, नहीं तो आपके डिवाइसेस को डैमेज हो सकता है। तो बस ये वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम ही कौन करता है, जेनर डायोड करता है। तो जेनर डायोड क्या काम करता है बच्चों, इट रेगुलेट वोल्टेज सप्लाई। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। चलिए होता क्या है ये, तो ये होता है एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हाई डोपिंग मतलब पीएन जंक्शन में जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ना, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, वो एकदम ज्यादा अमाउंट में ऐड करना है। तो दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पीएन जंक्शन डायोड। देखो कुछ नहीं है, खाली एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड पीएन जंक्शन डायोड है, नथिंग एल्स। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ये हमेशा रिवर्स बायस में ही आपको लगाना है, एंड दैट टू इन द ब्रेकडाउन रीजन, राइट। ब्रेकडाउन याद करो बच्चों, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो स्टार्टिंग में करंट सेम रहता है, रिवर्स सैचुरेशन। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहां पे पूरा का पूरा सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट ड्रास्टिकली बढ़ता है। तो इसको आपको ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करना है। सो दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन reverse bias. Always it is used in reverse bias only under breakdown region, under the breakdown region। चलिए ऐसा क्यों, समझो मेरी बात को, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखो, अब रिवर्स बायस का ग्राफ प्लॉट करो। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। फॉरवर्ड का करंट यहाँ पे होता है मिली एम्पियर में, रिवर्स करंट यहाँ पे होता है माइक्रो एम्पियर में, है ना, ये आपको पता होगा। दिस इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, दिस इज द रिवर्स बायस वोल्टेज। अब ये पीएन जंक्शन का जो फॉरवर्ड का ग्राफ है ना, फॉरवर्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम रहेगा जैसा नॉर्मल पीएन जंक्शन के लिए होता है, बट जो भी खेल है ना वो रिवर्स में है। अभी रिवर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन। फिर एक वोल्टेज ऐसा आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, वीबी, राइट। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर करंट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। You can see current increase drastically after the breakdown. Can you see that? ये लाइन अंदर की तरफ नहीं आएगी, ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है। Will go like this. अभी भी अंदर आई, ये बाहर जा, अभी भी अंदर आई, होता है, चलेगा, चला लेना अब, है ना, अंदर नहीं लानी है लाइन को आपको। तो अब देखो बच्चों, ये आपका ब्रेकडाउन रीजन है। ये जो आपका रीजन है ना, यहाँ से अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ ना तो ये ब्रेकडाउन है। और हो क्या रहा है, देखो ब्रेकडाउन होने के बाद करंट कितना भी चेंज हो, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद ये ग्राफ आपका ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया, बराबर। तो आप करंट को कितना भी चेंज करो, वोल्टेज तो इसके आजू बाजू ही रहेगा, वोल्टेज चेंज हो रहा नहीं है। तो आपको यही प्रॉपर्टी तो यूज करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एट ब्रेकडाउन current increase drastically, current increase drastically, and at breakdown large change of current in breakdown, large change of current, current भले कितना भी change हो, correspond to large change of current correspond to very less change of voltage। देखो मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, लेट्स टेक दिस 2 पॉइंट।
देखो करंट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है पर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। चेक इट आउट, देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन होने के बाद करंट कितना भी चेंज हो, वोल्टेज में कोई चेंज होता नहीं है, राइट। तो यही फंडामेंटल हम यूज़ करने वाले हैं, तो यूज़ द जेनर डायोड। अब सवाल यह है कि सर इसमें इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा क्यों रखी, वाई देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसका रीज़न है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो अगर इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ना, तो जो आपका डिप्लेशन रीजन बनता है ना, वो डिप्लेशन रीजन एकदम नैरो बनेगा, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उतना फटाफट आपका सर्किट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इससे डिप्लेशन रीजन जो है वो एकदम पतली बनेगी। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी से क्या होगा, डिप्लेशन रीजन वेरी नैरो, डिप्लेशन रीजन इज नैरो। डिप्लेशन रीजन कैसा रहना है आपका, नैरो रहना है। कितना नैरो रहेगा, ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर, बराबर। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी वोल्टेज दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज रीजन बहुत पतला है। एंड यू शुड नो वन फॉर्मूला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज बाय डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे ये एक्स बहुत छोटा है, राइट। तो आप वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी दोगे ना, मान लो यहाँ पे खाली 5 वोल्ट का वोल्टेज दिया, इफ ओनली 5 वोल्ट इज अप्लाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज बाय डिस्टेंस। डिप्लेशन का डिस्टेंस है 10⁻⁻⁶। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग हो गया, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अब इतना स्ट्रांग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो ये क्या करेगा, जो होस्ट एटम होते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, होस्ट एटम और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसके इलेक्ट्रॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। पर अगर इतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ना, तो वो सारे कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएंगे, राइट। और सारे इलेक्ट्रॉन मूव होकर एन की तरफ और सारे होल मूव होकर पी की तरफ। एंड दिस इज वाई यू विल गेट अ वेरी ह्यूज करंट फॉर अ वेरी स्मॉल वोल्टेज। आप खाली 5 वोल्ट अप्लाई किया आपने, 5 वोल्ट, बट ये 5 वोल्ट से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि होस्ट में से सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, एंड यू विल गेट अ वेरी लार्ज रिवर्स करंट, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन, राइट। तो यहां पे क्या होगा, दिस मच स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मच स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स electron of host atom free, and all electrons accelerate towards n region, accelerate towards n region, giving rise to very high current, giving rise to very high current, राइट। तो इसीलिए आपको इम्प्योरिटी जितनी बने उतनी ज़्यादा रखनी है, बिकॉज इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी ना, तो ही आपका डिप्लेशन रीजन जितना बने उतना नैरो होगा। हमें डिप्लेशन रीजन नैरो ही चाहिए, तभी जाके थोड़े से वोल्टेज पर भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, थोड़े से वोल्टेज पर भी ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें जो जेनर डायोड को यूज़ करना है वो ब्रेकडाउन के बाद ही यूज़ करना है। क्योंकि जो हमने देखा कि ब्रेकडाउन के बाद करंट कितना भी बदले, वोल्टेज में कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। करंट कितना भी चेंज हो, वोल्टेज तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मतलब करंट वेरी हो रहा है, वोल्टेज वेरी नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज तो रेगुलेट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वोल्टेज तो रेगुलेट हो रहा है। चलो अब इसका ना सिंपल सर्किट समझ लो, ठीक है। अभी मैंने आपको ये पूरा समझा तो दिया कि जेनर डायोड होता है तो यूज़ द रेगुलेट वोल्टेज सप्लाई। हाई कॉन्सेंट्रेट पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसको हमेशा रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज़ करना है आपको। क्यों यूज़ करना है ब्रेकडाउन रीजन में, उसका रीज़न ये रहा, राइट। ओके, चलो अब देखो अब इसको यूज़ कैसे करना है। तो सपोज मान लो कि ये आपका डिवाइस है, सपोज आपका ये एसी है, लोड रेजिस्टेंस, और आप चाहते हो कि भाई एसी को वोल्टेज कांस्टेंट मिले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके साथ एक जेनर डायोड जोड़ेगा। अब जेनर डायोड का एक सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, तो जेनर डायोड का सर्किट रिप्रेजेंटेशन पीएन जंक्शन का ही है। दिस इज पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मली। तो जेनर डायोड में इस पट्टी को Z बना देना है। इस तरह से क्या करेंगे, इस पट्टी को हम Z बना देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड, राइट। खाली ये पट्टी को Z कर देना है, दैट इज जेनर डायोड, सिंपल एकदम। तो हम क्या करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, यहां पर कनेक्ट करेंगे एक जेनर डायोड। Z के फॉर्म में आपका पट्टी दिखना चाहिए। चलो
ये मैंने लोड के साथ जेनर डायोड कनेक्ट कर दिया एंड यू कैन सी बोथ आर इन पैरेलल। अब पैरेलल में है ना, तो इससे क्या फ़ायदा होगा पता है? अगर पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज जेनर का होगा उतना ही वोल्टेज लोड का होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज जेनर का होगा उतना ही वोल्टेज लोड का होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे RS, ओके। और यहाँ पे हम लेंगे अपना वोल्टेज जो हमें देना है, एंड जेनर शुड बी इन रिवर्स बायस ओनली। तो रिवर्स का मतलब क्या है, ये आपका P एंड होता है, ये आपका N होता है। P के साथ आपको नेगेटिव जोड़ना है और N के साथ आपको पॉजिटिव जोड़ना है। ध्यान रहे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिवर्स से जो कनेक्ट करना है आपको इसको। दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस सिचुएशन। हमेशा इसको रिवर्स बायस में ही आप कनेक्शन करोगे, ठीक है। गलती से फॉरवर्ड बायस मत लगा देना इसको। चलो अब होगा क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं, अब मैं खाली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हो क्या रहा है वो। सपोज मान लो कैसा हुआ कि सर्किट में से जो आने वाला वोल्टेज है ना वो एकदम से बढ़ गया, तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा, करंट एकदम से बढ़ जाएगा। अब वो जो बढ़ा हुआ करंट है ना वो यहाँ से आ रहा है, एकदम इंक्रीज हुआ करंट यहाँ से आ रहा है। अब इधर जोड़ा है जेनर डायोड, और जेनर डायोड तो रिवर्स कंडीशन में जोड़ा है हमने, मतलब थोड़ा भी वोल्टेज अगर बदलेगा तो तुरंत ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज बदला 5 वोल्ट पे ही ब्रेक डाउन हो गया है तो तुरंत ही ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर इसका वोल्टेज बदलता नहीं है। एक बार ये ब्रेक डाउन रीजन में चला गया तो उसके बाद इसका तो वोल्टेज बदलेगा नहीं, बराबर। मतलब जो भी आगे से इंक्रीज हुआ है ना वोल्टेज, उसकी वजह से इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। जितना वोल्टेज इसका रहना है उतना ही वोल्टेज इसका भी रहना है। तो जो भी आगे से वोल्टेज इंक्रीज हुआ है ना, राइट, वो सारा वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। सीरीज रेजिस्टेंस में इसके पास कुछ भी जाने वाला नहीं है, राइट, बिकॉज जब करंट यहाँ से पास होगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, V = I × R, एंड दिस वोल्टेज विल एडजस्ट इटसेल्फ। ये वोल्टेज क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। समझे आप क्या लॉजिक है वो? अगर आगे से वोल्टेज बढ़ के आया तो आगे से हाई करंट आया, राइट, तो वो हाई करंट यहाँ से पास हो रहा है सर्किट में से, ठीक है। अब यहाँ पे लगाया है जेनर डायोड, तुरंत ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जेनर एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो फिर इसका भले कितना भी करंट चेंज हो, वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा ये, बिकॉज ये रहा आपका रीजन। करंट कितना भी चेंज हो, वोल्टेज को तो चेंज होने नहीं देता ये, बराबर। मतलब जो भी एडिशनल वोल्टेज आया है ना आगे से, वो सारा वोल्टेज इसको खाना है। किसको? सीरीज रेजिस्टेंस को। सिमिलरली आगे से आने वाला वोल्टेज अगर कभी घट गया, अगर वोल्टेज कभी घट गया तो करंट घट जाएगा, और करंट के ये वदगत होने का इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जो भी आपका आगे से करंट डाउन हुआ है, जो वोल्टेज डाउन हुआ है, उसकी वजह से इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको फर्क नहीं पड़ा तो इसको भी फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द जेनर डायोड। इतना सिंपल है जेनर डायोड, राइट। ये उसका मेन हार्ट है कि जेनर डायोड काम कैसे करता है, क्यों कॉन्सेंट्रेशन कम लिया, और फिर आखिरी में आपको एक फिगर बना देना है जिसमें लोड के साथ जेनर जाएगा पैरेलल में, और इसके साथ सीरीज में आ जाएगा एक सीरीज रेजिस्टेंस जो अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर आगे से वोल्टेज बढ़ के आया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, राइट, और अगर आगे से वोल्टेज घट के आया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा, बट इसके वोल्टेज को कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको भी फर्क पड़ना नहीं है। एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। समझ आ गया आपको जेनर डायोड कैसे काम करता है वो? क्लियर एकदम? चलिए तो पूरा कर लीजिए जेनर डायोड।